हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल फोर टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों की करंट फिल्म पर रीडिंग। ओके गाइस, सो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यहाँ रोज़ मॉर्निंग में करंट फीलिंग ही अपलोड की जाती है, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या बाई चांस आपसे कभी नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो आप रोज़ आईडी में जा कर के चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। ओके, और इवनिंग में अदर टॉपिक पर रीडिंग आती है, तो अगर आप देखना चाहें या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ओके, या फिर आपसे नोटिफिकेशन कभी बाई चांस मिस हो भी जाता है तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। स्पेशली बहुत सारे हो गए हैं, एक मिनट। लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। टू ऑफ वांड्स, ओके, दो कार्ड्स हैं, चलिए ले लेते हैं। सन, सेवन ऑफ पेंटिकल, एज ऑफ कप्स, 10 of wands. Why is Tower card here? Why is Tower card here? Knight of wands, 10 of pentacle and hanged man. Why is 10 of wands here? Five of wands, the fool, four of wands, magician. Sorry. ओके, तो यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, और साइन टॉरस विगो कैप्रिकॉन, और एयर साइन, ओके, एयर साइन भी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके गाइस, मैंने 333 देखा है जस्ट अभी। ओके गाइस, तो यहाँ पे है आपका टावर कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सन कार्ड, और क्लैरिफाई किया है हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन और टावर कार्ड का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ अटकी हुई थी बहुत टाइम से। कमिटमेंट अटका हुआ था, एक्शन अटका हुआ था, कोई एक्शन नहीं ले रहा था, ना आप ले रहे थे ना वो ले रहे थे। आप दोनों की तरफ से, आप दोनों की लाइफ में एक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और ज़रूरत केवल एक्शन की थी और कमिटमेंट, मतलब एक्शन के बाद कमिटमेंट, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर अगर आप मैरिड देख रहे हैं तो यहाँ पे दोनों की तरफ से मैरिड लाइफ में कोई इश्यू हो सकता है कि हाँ कोई एक शुरुआत कर दे, बस आप सोच रहे थे वो शुरुआत कर दे, उसको लग रहा था आप शुरुआत कर दो, तो ये दोनों की एनर्जी अटकी हुई थी। ओके, और यहाँ पर टावर कार्ड बता रहा है और हैंग्ड मैन कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी काम अटका था वो अचानक से उसमें एक हलचल आपको दिखाई दे सकती है। हलचल इन द सेंस लाइक आपको कुछ मैसेजेस, कमिटमेंट, लाइक
कुछ ना कुछ ऐसा होगा आप दोनों की एनर्जी में जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होगा, काफ़ी बड़ा होगा और अच्छा होगा। पॉजिटिव वे पे टावर कार्ड है, ये नेगेटिव वे का कार्ड नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड है, मतलब एनर्जी वाइज मैं कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगी टावर कार्ड प्यारा है, तो हाँ मैं ये कहूँगी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इसकी जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी अटका हुआ था, काफ़ी बातें अटकी हुई थी, सेपरेशन हो रखा था, बातें के अलावा कुछ गलतफहमी थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, तो वो गलतफहमी ऑटोमेटिक दूर होगी, ठीक है। क्योंकि क्लियरिटी आएगी इस इंसान की लाइफ में, तो आपकी जो बुराई है, इस इंसान की जो आपकी बुरी छवि है आपके सामने आपके पार्टनर की या उनके सामने आपकी, तो वो दोनों के आंखों से वो पर्दा हटेगा। किसी किसी के लिए आप दोनों के लिए एक दूसरे की आंखों पर्दा है, आप उन्हें गलत समझते हो, वो आपको गलत समझते हैं। किसी के लिए केवल एक ही समझता है, वो आप ही आप दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि क्या है, एस ऑफ कप्स, राइट, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि आपके जो पार्टनर हैं वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी इनके लिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट आई मीन टू से, सेल्फ़ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी इनके लिए, और ये फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते होंगे, ठीक है। अगर आपने बाई चांस कभी लड़ाई झगड़ों में, जैसे कि बॉटम में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगर आपने कभी बातचीत में या फिर आपने कभी लड़ाई झगड़ों के टाइम पे कुछ ऐसा कह दिया आपके पार्टनर को जो उनको दिल पे लग गया है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी तरफ से कुछ ऐसा वर्ड बोला गया है जो उनको दिल पे लग गया है, तो आपको जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मंगवा लेंगे तब तक ये नहीं मानेंगे, ठीक है। बिकॉज़ इनको लगता है ऐसा कि जब तक आप इनको माफ़ नहीं मतलब जब तक आप इनसे माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि उनको जो खुद की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, ये बहुत प्यारी हो सकती है इनको, ओके। एंड सेकंड लग रहा है कि मुझे यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं फैमिली को लेकर, ज़िम्मेदारी को लेकर, या फिर हो सकता है ये अपनी फैमिली में एक ही हो कमाने वाले, और या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में इकलौते हो ये, हाँ। और पहली वाली एनर्जी जो है, हो सकता है कि इनका भाई बहन और भी हो लेकिन ये कमाते केवल अकेले हों। सेकंड में हो सकता है केवल एक बेटे हों या फिर बेटी हो, कमाने वाले भी अकेले हों, और जिसकी वजह से इनको परिवार का पूरा जो है संभालनी पड़ती है जिम्मेदारी। तो ये उसमें इतना डूबे रहते हैं कि ये प्यार को टाइम देने का इनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डिसीजन कुछ ना कुछ आने वाला है, जैसे कि टावर कार्ड और हैंग्ड मैन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, ओके। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन एंड टावर कार्ड का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में गलत फहमियों को हटा करके एक डिसीजन मूड क्रिएट करेगा, जो कि फ्यूचर में जाके बहुत हैप्पी में क्रिएट होने वाला है। इनको अगर अपनी लाइफ में जैसे कि सन एंड यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर एक हो अपने फैमिली में और यही कमाते हों, यही सब कुछ संभालते हों, और इनकी जो फैमिली है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में रहते हैं कि मैं छोड़ नहीं सकता अपनी फैमिली को, काफ़ी ज़िम्मेदारियां हैं, या फिर वाइफ भी ऐसी चाहिए जो फैमिली को संभाल ले, मुझे भी संभाल ले, वो अपना काम कंटिन्यू करे, फैमिली को मैं संभाल लूँगा लेकिन एक एक्चुअल सपोर्ट करे। आपके पार्टनर कैसे थॉट हैं, सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि फैमिली भाग रही है पूरब में, तुम भाग रहे हो पश्चिम में और मैं बीच में खड़ा हूँ और तुम बोल रहे हो डिसाइड करो ये या वो। इस टाइप की एनर्जी नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। वो एक तरीके से फन लविंग पर्सन हो सकते हैं। सन कार्ड है यहाँ पर, तो जिस तरीके से बेटा कह रही हूँ, आई मीन से ये बेबी जो है वो इसमें इस पिक्चर में जिस तरीके से एंजॉय कर रहा है, तो आपके पार्टनर काफ़ी फन लविंग हो सकते हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं लाइफ में, और कोई स्ट्रेस नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में वो स्ट्रेस आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। जिम्मेदारियां बहुत हैं, वर्कलोड बहुत हो सकता है, करियर को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारियां बहुत हैं, ठीक है। इनको हर चीज़ में विक्ट्री चाहिए, जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आपके पार्टनर को ना हर चीज़ में विक्ट्री चाहिए। अगर वो वर्क अराउंड में है तो इतना हार्ड वर्क करते होंगे कि इनका जो काम है उसमें कोई नुक्स ना निकाल पाए, और ये अपना 100% देते हैं ताकि उस चीज़ को अच्छे से अच्छा निखार पाएँ,
ठीक है। और यही इनका फैमिली में है, अगर ये फैमिली में जिम्मेदारियाँ उठाते हैं तो ये इतने अपना इतना 1000% देना चाहते हैं कि कोई ये ना कह पाए कि नहीं उसने अपनी फैमिली की ये कमी रखी, वो कमी रखी, या फिर मैंने अपने पार्टनर के, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये कमी रखी। ये खुद को वो दोष नहीं लगाना देना चाहते, इसीलिए ये चाहते हैं कि मैं अपना 1000% दूँ अपनी फैमिली के अराउंड भी और जॉब अराउंड भी, लेकिन ये उसी में आपको भूल जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इन्होंने कहीं ना कहीं वेट तो किया है। ठीक है, ये या फिर कहूँ कि वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज आने का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ से मैसेज आने का वेट कर रहे हों, ना कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये खुद मैसेज करें। किसी किसी के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर खुद कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए ये आपको करना पड़ेगा। किसी किसी के लिए कह रही हूँ जहाँ पर अगर आपने ऐसे कुछ अपशब्द बोल दिए हैं जो उनके दिल पे लग गए हैं, तो आपको पता है कि आपने क्या बोला है, आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप यहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं। अगर आप दोनों ने कुछ आप दोनों के बीच ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आपने कुछ गलत बोल दिया है जो एक्चुअल में बहुत बुरा होता है, तो अगर आपको रियलाइज़ है तो आप जाके सॉरी बोल सकते हो। अगर आप रियलाइज़ नहीं है तो आप बेशक वेट करिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार है। एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, तो भाई आप दोनों ही कम नहीं हो सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में। आपको भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है, उनको तो फिर आपसे ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज एस ऑफ कप्स जो है उनके तरफ आया है, तो एस ऑफ कप्स बताता है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव दोनों को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को सेल्फ लव बहुत प्यारा है अपना, और वो उसके लिए आपसे ही माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। अगर आपने कुछ ऐसा बोला है तो आप माफ़ी मांग सकते हैं, अगर आपने कुछ नहीं बोला है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर मूव ऑन भी करना चाहते हैं तो ये आपका अपना डिसीज़न होगा। ओके, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी और फीलिंग में कहूँ तो वो बहुत प्यारी हैं, आपके लिए बहुत ट्रू हैं, आपके लिए बहुत अच्छा ये फील करते हैं। और वेट आपने बहुत किया है कम्युनिकेशन का, तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, तो सडनली आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यानी कि पार्टनरशिप का। ओके, सो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हुई भी है और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में मिलने वाली है आपको। ठीक है, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं हम आउटकम के लिए। ये तो थी आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन, फ्यूचर में देखते हैं क्या होने वाला है। लेट्स सी। Let's see. फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में क्या होगा? आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कुछ और एनर्जी जो आप देना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, प्लीज यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। टावर कट अगेन इन द बॉटम। ओके, अगेन एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 7 of wands, a page of swords, the fool, sun card again, the world card, and queen of cups. Okay guys, and bottom में again आपका है tower, temperance, 2 of cups. Okay. लास्ट वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि इस डेक में 2 2 ऑफ कप्स हैं, तो एक डेक में 2 2 ऑफ कप्स कैसे हैं, क्यों हैं, क्या है, किसी ने मुझे डिटेल मांगी थी। सो ये जो डेक है मेरे पास एक लौता ये डेक है, इसके दूसरा पीस भी नहीं है मेरे पास। सो इसमें ऑटोमेटिक 2 2 ऑफ कप्स आए हैं। मैं अपनी हज़ारों रीडिंग में वीडियोज़ में अनाउंसमेंट कर चुकी हूँ, तो फिर भी आप मुझसे पूछते हैं
तो मैं बता दूं कि हाँ भाई, इस डेक में 2 टू ऑफ कप्स आए हैं। क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, ये उनका प्रॉब्लम है जिन्होंने मुझे दिया है। लेकिन मुझे जैसा मिला है तो मैं उनका यूज़ करती हूँ। वो मैं उनको भगवान की तरह पूछती हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं फेंकूंगी तो हूँ नहीं उनको, जब अगर 2 आ गए हैं तो हैं, तो मैंने उनको स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, उनको यूज़ भी करती हूँ रीडिंग में, टैरो में। ठीक है, तो आपको डाउट था तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, इस डेक में जो है 2 टू ऑफ कप्स आए हैं। ओके, और ये मैंने बनाया नहीं है और ये सिंगल पीस है मेरे पास। ओके गाइस, आई होप जिन्होंने भी क्वेश्चन किया होगा उनको क्लियरिटी मिली होगी। डाउट ना रखा करें अपने मन में, अगर आप मुझ पे ही डाउट करेंगे तो भरोसा किस पे करेंगे बताइए। आप मुझ पे ही डाउट करते हो तो कैसे काम चलेगा। हाँ, देखिए यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स से जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही है कि आपके पार्टनर ने आपको कर रखा है ब्लॉक। ओके, या फिर अनब्लॉक कर दिया है लेकिन शायद आपको पता नहीं है। ओके, आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक कर दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया है काफ़ी टाइम से तो हो सकता है कि आप चेक कीजिए, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक ऑलरेडी कर दिया हो और आपको कान खबर ही ना हो, इसी गलत फहमी हो कि अरे उसने तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है तो अनब्लॉक करेंगे। 7 ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये बताता है कि आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, एक्चुअली कर सकते नहीं हैं। यहाँ पे वर्ल्ड एंड ये 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट रहेगी आप दोनों के रिलेशन में। जाहिर सी बात है, ऐसा टाइम चल रहा है, कोई मिल तो सकता नहीं है, कोविड-19 किसको मरना है भाई। तो अपने घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, सोशल मीडिया से वीडियो कॉल कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ मिलिएगा मत। ओके, मिल भी सकते हैं बट पुलिस वाले तुम्हारी फूट है ना। ओके, ये आपका पर्सनल मैटर है भाई, आपको मिलना है कि नहीं मिलना। ओके, नहीं तो बाहर जाओगे तो फिर समझ जाओ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रहेगी आप दोनों के बीच में एक माध्यम कांटेक्ट करने का। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये इंसान बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, स्टॉक करेगा, कांटेक्ट करेगा, एंड यहाँ पे अनब्लॉक करने की बहुत सारी चांसेस हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़, मुझे एक चैनल मैसेज हुआ है, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन रही है, कहीं ना कहीं आपके दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं इस इंसान से मिलने के लिए। पता नहीं क्यों एक चैनल मैसेज है, हर किसी का दोस्त तो वैसे करता नहीं होगा, करे तो अच्छी बात है भाई, ऐसे दोस्त भी दुनिया में हर किसी को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दोस्त हैं जो आप दोनों के बीच की गलत फहमियों को ख़त्म करवा करके आप दोनों का यूनियन करवा सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ गलत फहमियाँ तो हैं और आप दोनों ही ईगो की वजह से एक्शन नहीं ले रहे हो। तो जो फ्रेंड हैं वो आप दोनों की न्यू बिगनिंग करवाएंगे और वो न्यू बिगनिंग के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। अगर आपके पार्टनर ने कन्फेस नहीं किया तो कन्फेस करेंगे। अगर आपके पार्टनर ने आपको खुद से अलग कर दिया था और फीलिंग थी लेकिन बोला नहीं था, या फिर थी नहीं, बाद में फीलिंग आई आपसे अलग होने के बाद, तो वो सब कुछ वो आपको बताएंगे। ठीक है, सब कुछ आपको एकदम क्लियर करेंगे। यहाँ पे कार्ड नहीं आया लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे शो हो रही है। एक सेकेंड, सॉरी, या 5 ऑफ कप्स, एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, तो यहाँ पे मुझे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी महसूस हो रही है, या उसकी एनर्जी फील हो रही है। ओके, एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी फील होने का जो रीज़न है वो ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हैं जो क्लियर करेंगे आप भी और आपकी पार्टनर भी। कुछ तो ऐसा है आप दोनों के बीच में, नो आइडिया है क्या कहूँ मैं, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन वही छोटी सी चीज़ आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन या तो जोड़ रही है, या फिर कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के बीच में ऐसा जो आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाए रख रही है। नो आइडिया व्हाट्स दैट, मुझे क्लेरिफाई करना पड़ेगा। वाई इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाई इज पेज ऑफ सॉर्ड्स, वाई इज पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, टेम्परेंस, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो यहाँ मैजिशियन, हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स।
कहा था मैंने, कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो आपको जोड़ के रखी हुई है। सी, आपका कनेक्शन, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और यही चीज़ आप दोनों को जोड़ कर रखी हुई है। लाख उपाय कर लिए आपने, लेकिन आप इससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। लाख उपाय कर लिए हैं, सामने वाले ने यानी आपके पार्टनर ने, वो आपसे अलग नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और यही चीज़ मैं पकड़ रही थी कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो, क्या मुझे इस कार्ड को देख के लग रहा था कुछ तो है आप दोनों के बीच में, एक धागे पतले जैसा जो आप दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन वो अलग नहीं होने वाला। और यही वजह है आप दोनों को एक होने की, कि भाई ये कनेक्शन है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ये शादी हो के देगी। आप चाहे कितना भी मन को ये बोलो कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करना मुझे, आप मन बना लो नहीं मैं तो ब्रेकअप करूँगी या नहीं करूँगा, मुझे तो कोई और चाहिए, बिकॉज इस पार्टनर के साथ मेरी एनर्जी पास में बिल्कुल भी ठीक नहीं रही है। सो यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन है ट्विन फ्लेम। अगर आप बिल्कुल टोटली कर चुके हैं डिसाइड कि हाँ जाना ही है, तो वो आपका डिसीजन होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है एनर्जी ऐसी है तो आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। अगर वो कम्प्लीटली जा चुका है, शादी कर चुका है, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर वो आपकी समझदारी है, बेशक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसलिए आप जो हो एक हो, और आप एक होगे बिकॉज ये आपकी डेस्टिनी में है। ओके गाइस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। बहुत जल्दी इंसान कन्फेस करेगा अपना प्यार, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। सोशल मीडिया बहुत बड़ा स्रोत रहेगा आपके बीच में, और कुछ ना कुछ रीज़न आप दोनों के पास्ट लाइफ में रहा, पास्ट में रहा है ऐसा, पास्ट लाइफ नहीं कहूँगी, पास्ट में रहा है ऐसा, जिसकी स्ट्रेंथ आपके पार्टनर में सच को एक्सेप्ट करने की नहीं थी, लेकिन आपने इतना अच्छे से मैनिफेस्ट किया कि हाँ इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आई। एंड प्लीज़ आ जाइए। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका हायरोफेंट, तो यहाँ पे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशन, पार्टनरशिप को बताता है। आपका विवाह होने से इस दुनिया का कोई एक सिंगल शख्स नहीं रोक सकता। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट ऐसा कीजिए कि होगा नहीं, हो रहा है, हो चुका है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब आप स्पेशली इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन पता है क्या है, जब आप रात में सोते हो तो आप अपने पार्टनर को अपने पास में फील कीजिए, ठीक है। ये सबसे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन होता है। काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते, काफ़ी लोग जाने अनजाने इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में नहीं चाहते तो कभी भी उसको अपने पास में फील ना करें, अदरवाइज वो जाने अनजाने मैनिफेस्ट हो जाएगा, और फिर वही इंसान बार बार आपकी एनर्जी में आएगा। आपको, आप चाहोगे नहीं लेकिन आप जाने अनजाने उसको फॉलो कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर वो आएगा, ठीक है। अब आप खुद समझ जा रहे हो कि मैं किस वे पे कह रही हूँ, लेकिन हाँ वो ये बहुत तगड़ा मैनिफेस्ट है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ बहुत काम करती है, ठीक है। इसको मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों हम कह सकते हैं। ओके, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता किस तरीके से करना है, तो आप ऐसे फील कीजिए कि हाँ आपकी शादी हो गई है, आप उसके साथ अलोन टाइम पे स्पेंड कर रहे हो, आप दोनों काफ़ी हैप्पी हो एक दूसरे के साथ में, काफ़ी हेल्दी रिलेशन है आप दोनों का। इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है आपको, ओके। अब और डीप में जाके मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है तो आप एक ट्रिक अपना सकते हो जो बहुत पावरफुल होती है, ओके। या अब मैं देखूँगी यूनिवर्स की तरफ से कुछ और कार्ड, उसके बाद मैं रीडिंग बंद कर दूँगी। कनेक्शन तो बहुत डीप है गाइस, आपका बहुत डीप है। मैनिफेस्ट कीजिए, और अगर आपने कोई गलती की थी तो उसको सुधारने की कोशिश भी कीजिए। ओके, वो 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 ओके। ओके, ये दोनों कार्ड मुझे बता रहे हैं आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जिसने यहाँ पर बहुत बैड एनर्जी अपनी लाइफ में क्रिएट कर रखी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपने अपने थॉट्स कुछ ऐसे कर रखे हैं, ब्लैक, टोटली ब्लैक,
ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ कर रखा है, आपने सोच लिया नहीं मेरा नसीब तो बिल्कुल काली स्लेट की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, वो उस पर कभी कुछ लिखने नहीं वाला, तो कृपा करके आप ऐसी एनर्जी में ना रहें, बिकॉज ये एनर्जी बिल्कुल गलत है। ठीक है। आप अपने प्यार में, आप अपनी लाइफ में अपना ट्विन फ्लेम डिजर्व करते हैं, आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आप सब कुछ डिजर्व करते हैं, पॉजिटिव वे वाला। ओके, सो प्लीज़ अपने आप को इस तरीके की एनर्जी से निकाल के बाहर लाइए। ये स्ट्रेस, अगर आपको कभी पास कनेक्शन में चीटिंग मिली भी थी तो ज़िंदगी भर कब तक पकड़े रहोगे उसको, बता दो। कब तक? आपके बच्चे जाएंगे तब तक, या फिर उस नौबत तक जाना पड़ेगा पहले, अब उसमें तब बच्चे होंगे, वहाँ तक आपको तब कब पहुँचोगे, जब आप इस एनर्जी से निकलोगे। तो इस एनर्जी से निकलो, तब आपका वो स्ट्रेस जो है लाइफ में वो कम होगा, फिर आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, फिर आप आगे बढ़ोगे, अपने पास से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे थोड़ा सा कि चलो जो हुआ कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको। एंड देन आपकी लाइफ में आएगा आपका ट्विन, आपका कनेक्शन, उसके साथ में फूल भी आ गया है। तो बेटा अपनी लाइफ में ज़रा न्यू बिगनिंग करो। अगर मैं, ये मैसेज किसी किसी के लिए है, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, लेकिन है तो किसी के लिए। अपनी लाइफ को चेंज करना सीखो। ये लाइफ आपकी है, केवल आप चेंज कर सकते हो। आप पार्टनर के भरोसे नहीं रह सकते, आप पेरेंट्स के भरोसे नहीं रह सकते, आप यूनिवर्स के भरोसे नहीं रह सकते। इच्छा शक्ति इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। इच्छा कीजिए, ईश्वर का काम देना है। जब तक आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? और अगर आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो, गलत ही इच्छा कर रहे हो, तो फिर वो आप भी जानते हैं कि उसका क्या होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो सोचेंगे वही रियलिटी में कन्वर्ट होगा, वही रियलिटी में आएगा। सो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, अंधेरे से बाहर आइए, अपने आप को इस ब्लैक एनर्जी से बाहर निकालिए कि आपकी किस्मत तो फूटी हो, फूटी रहेगी। ठीक है। आपकी किस्मत में जो तारे हैं ना, वो देखिए, इस एनर्जी तक आपको लेके जाएंगे। आप देखिए, आप खुद देखिए, आपकी एनर्जी वर्ल्ड बेस्ट है, बट वही है कि आप अपने आप को शून्य समझते हैं। शून्य, डबल शून्य, यानी कि डबल ज़ीरो। लेकिन आपको वही नहीं समझना है। आप बहुत बहुत अच्छी किस्मत लेके पैदा हुए हैं गाइस, क्योंकि इस दुनिया में 2 मौके हर किसी को नहीं मिलते। आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब आपकी सच में आप लकी हो। सो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना सीखिए, अपने आप को इस अंधेरे से बाहर निकाल के लाइए। आप डिजर्व करते हैं प्यार एंड रिस्पेक्ट। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे भूलने की कोशिश कीजिए। कब तक पकड़े रहेंगे? ये आपको एक नया कनेक्शन है, सो आगे बढ़िए। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया हो, लेकिन आपने मना किया हो। जस्ट बिकॉज आपके पास में जो कुछ हुआ, आप उसको पकड़ के आज भी बैठे हो कि उस सदियों पहले उस लड़की या उस लड़के ने मुझे धोखा दिया था, वो मुझे बीच मझधार में छोड़ के गई थी या गया था, तो ये भी जाएगी या जाएगा। बेटा अपनी सोच से बाहर निकलो। ओके, ग्रो करना सीखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, मूव ऑन करना सीखो। वरना ये स्ट्रेस, इस तरीके से लोगों में खून बहता ना, वैसे आपकी ये स्ट्रेस बहेगा, फिर बैठे रहना। हाँ नहीं तो ओके। सो मूव ऑन करना सीखो। सीखना ही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। ओके, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बस आपको कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, कुछ समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। ओके गाइज, प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर बढ़िए और मूव ऑन कीजिए, खुश रहिए ज़िंदगी में, चुनिए अपने सही पार्टनर को। ओके गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ, ट्रिपल 4 टैरोट यूनिवर्सल हीलिंग नाम की वीडियो आ चुकी है, जो आप ही के लिए है। ओके गाइज, सो ज़रूर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएगा रेजोनेट हुई हो तो। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक अपना प्यार और साथ ऐसे बनाए रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, घर से बात मत निकलना बिल्कुल भी। मिलना है तो सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल कर लेना, लेकिन फेस टू फेस मत मिलना भी। क्या पता पुलिस वाले रास्ते में पकड़े तो डंडे से पीटेंगे और हो जाएगा वीडियो कॉल। आई मीन टू से मीटिंग। ओके गाइस, मजाक के तौर पे बोला, लेकिन मजाक की बात नहीं है, सीरियसली ले लेना। ओके, आई होप आप बहुत समझदार हैं, आप सभी कहीं नहीं जाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।